My sincere greeting to one and all. I am Tamanna from BSc Chemistry Honors second year. Today I am here with my presentation on aldehydes and ketones. As we have already know about aldehyde and ketones in class 12th, now I shall give a basic introduction regarding aldehyde and ketones and some name reactions of aldehydes and ketones. For aldehydes and ketones are carbonyl compounds with general formula CnH2nO. जो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं और उनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nO, वेयर N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो कार्बन एटम जितने भी उस पर्टिकुलर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट होंगे वो वैल्यू होगी N. Aldehyde at least have one hydrogen atom bonded to carbonyl group and other group is either hydrogen or any alkyl group. How we can differentiate between aldehyde and ketone is that कि aldehyde के एक ग्रुप पे जो सेंट्रल एटम है जिसपे डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है उसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होना चाहिए. अनदर जो भी ग्रुप है वो एल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकता है. एल्डिहाइड हैज़ ओनली एलाइल और अराइल ग्रुप. एल्डिहाइड के पास एक ही एलाइल और अराइल ग्रुप होता है एंड वन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द कार्बोनाइल कार्बन विद कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल CHO, जो उसका मतलब नाम दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप वो होता है CHO. तो यहाँ पे हमें डायग्राम शो कर रखा है एल्डिहाइड का विच रिप्रेजेंट की एक साइड जो आर ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के जो कि डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और दूसरी साइड हाइड्रोजन कीटोन्स. इन कीटोन्स द कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू टू एल्काइल और अराइल ग्रुप्स. जो यहाँ पे आर ग्रुप जो शोन है वो एल्काइल भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है. गिव्स CO फंक्शनल ग्रुप. द टू ग्रुप्स बॉन्डेड टू द कीटोन में बी सिमिलर और डिफरेंट रिजल्टिंग इन सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल कीटोन्स. जो दो ग्रुप आर और आर डैश अगर इसमें लगे हुए अगर वो दोनों सेम हैं, सिमिलर आर ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो जो हमारा कीटोन होगा वो सिमेट्रिकल कीटोन होगा. बट अगर आर और आर डैश ग्रुप डिफरेंट हैं तो जो कीटोन है वो अनसिमेट्रिकल कीटोन है. नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. जो सिस्टमेटिक नेम है एल्डिहाइड और कीटोन का वो ऑब्टेन्ड होता है सफिक्स ई को जो रिप्लेस किया जाता है बाय कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बाय प्रीफिक्स AL. एल्डिहाइड नेम्ड एज एल्केलन. जो एल्डिहाइड होते हैं उनके लिए जो हमारे प्रीफिक्स होता है सफिक्स होता है उसको ई को हटा के उसकी जगह AL यूज़ किया जाता है. द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इज असाइंड फर्स्ट पोजीशन. जैसे कुछ कॉमन फॉर्मूलेज देखे उनके कंपाउंड के नाम और IUPAC की नेम दे रखी. फर्स्ट इज CH2O और कंपाउंड इज HCHO. फॉर्मल्डिहाइड है और इसका नाम मिथेनल भी है. C2H4O CH3CHO एसिटल्डिहाइड है और इथेनल. C3H6O CH2CH2CHO प्रोपेनल्डिहाइड है और इसको हम प्रोपेनल भी कह सकते हैं. C4H8O CH3CH2CH2CHO ब्यूटेल्डिहाइड है ब्यूटेनल. अनदर जो सिस्टमेटिक नेम कीटोन्स के लिए ऑब्टेन किया जाता है वो रिप्लेस किया जाता है सफिक्स ई को किसके साथ, ओन के साथ. एग्जाम्पल कीटोन्स आर नेम्ड एज एल्कोन्स. द पोजीशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन कीटोन इज असाइंड बाय द नंबर. सो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं. जैसे फॉर्मूला है C3H6O, तो कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड O CH3. एसीटोन कॉमन नेम है और IUPAC नेम है प्रोपेनोन. नेक्स्ट इज C4H8O CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 and its common name is ethyl methyl ketone or butanone. Next C5H10O CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. इसका कॉमन नेम है वो है डाई इथाइल कीटोन और IUPAC नेम है 3-पेंटेनोन. नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे इसमें एग्जाम्पल है टेबल के अकॉर्डिंग C5H10O है CH3CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 मिथाइल प्रोपाइल कीटोन और 2-पेंटेनोन. तो ये था कुछ नोमेनक्लेचर था एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में. अब हम आते हैं प्रिपरेशन मेथड कि हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स को
प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन नेम रिएक्शंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज़ रोजनमर्ट्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम स्पॉट catalyst like palladium on BaSO4 और चारकोल टू गिव प्रोडक्ट एल्डिहाइड। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमें एक एसिड एल्डिहाइड लेना होता है और उसकी रिएक्शन करवानी, उसको किसके साथ रिएक्शन करवाना होता है, हाइड्रोजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, प्लेडेनियम BaSO4 की प्रेजेंस में। तो क्या प्रोडक्ट देगा हमें, एल्डिहाइड देगा, प्लस में साइड प्रोडक्ट होगा HCl। जैसे इसमें हमने एसिड क्लोराइड एग्जाम्पल के साथ ले रखा है तो इसने हमें एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट दिया है, प्लस साइड प्रोडक्ट दे रखा है HCl। सेकेंड वन इज गटरमान सिंथेसिस। गटरमान सिंथेसिस प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड बाय रिएक्शन ऑफ फिनोल एदर द ईथर। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की जाती है मोस्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन से, एंड इसमें यूज़ क्या होता है, फिनोल ईथर और HCl इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूवियस एसिड कैटलिस्ट जो कि होता है AlCl3 और ZnCl2 टू गिव प्रोडक्ट सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड। सेम इसमें हम जैसे एग्जांपल है मिथॉक्सी बेंजीन लेते हैं, किसके साथ, HCl के साथ रिएक्शन होती है, किसकी प्रेजेंस में, ल्यूवियस एसिड कैटलिस्ट यानी HCl हो गया, AlCl3 और ZnCl2, दोनों में से हम कोई भी एक ले सकते हैं। तो वो देगा हमें पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्लस NH4Cl साइड प्रोडक्ट। थर्ड रिएक्शन इज ऑल्सो समवट अबाउट द अबव नेम्ड रिएक्शंस is Gutterman-Koch reaction, but it is different from our reaction. So the reaction involves formation of aromatic aldehyde by reaction of carbon monoxide or hydrochloric acid in presence of Lewis acid AlCl3 as catalyst। तो ये रिएक्शन नॉर्मली कैरिड आउट की जाती है, हम किसी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करते हैं किसके साथ प्रेजेंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में, और हमारे जो मीडियम होता है या फिर हम जो प्रेजेंस जिसकी भी करते हैं वो होता है AlCl3 और HCl। तो सेम इज जैसे हमने बेंजीन लिया है प्लस CO2, सो इट्स गिव बेंजल्डिहाइड। फोर्थ इज कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल और साइनाइड। कीटोन्स की फॉर्मेशन फ्रॉम नाइट्राइल एंड साइनाइड। कीटोन प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक और बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट which shall we discuss ahead. So ketone prepared from Grignard reagent and nitriles. The Grignard reagent attacked on electrophile carbon of nitrile to give a amine salt which on hydrolysis to give ketone। इसमें सेम हम एक नाइट्राइल ग्रुप लेते हैं, उसकी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R-MgX है इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये हमें क्या देता है, कीटोन देता है। सिमिलरली इसके साथ हम एल्डिहाइड की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे नाइट्राइल में हमने एग्जांपल में RC ट्रिपल बॉन्ड N लिया है, तो उसके प्लेस पे हम HC ट्रिपल बॉन्ड N भी ले सकते हैं। सो फिफ्थ इज कीटोन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो द कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कैल्शियम साल्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन उसके कैल्शियम साल्ट में करनी है। ऑन हीटिंग गिव्स कीटोन्स, जनरली सिंपली उसको हीट करते ही वो हमें क्या देगा, कीटोन, एज शोन इन दिस एग्जांपल। जैसे हमने कैल्शियम साल्ट ले रखा है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसको हीट किया तो हमें क्या मिला, कीटोन। सिक्स्थ वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो अ बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन्स। सो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज, यहाँ हमने कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेंशन कर रखे हैं, जैसे KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, K2Cr2O7 और H2SO4 क्रोमिक एसिड और MnO2 टू गिव ए कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन्स। जैसे प्राइमरी जो एल्कोहल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो एल्कोहल्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन पर देते हैं एल्डिहाइड्स, और जो टर्शरी एल्कोहल्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन पर देते हैं कीटोन्स। तो ये इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ C2Cr2O7 इन H2SO4 गिव एसिल्टिल्डिहाइड एंड 2-propanol गिव्स एसीटोन।
Seventh is ozonolysis of alkenes. Ozone react with alkene to form ozone oxide intermediate, on which treatment with reducing agent to give aldehyde, and this reaction is called ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है कि हम कोई भी एल्कीन ग्रुप लेते हैं, उसकी और 3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो उस रिएक्शन जो होती है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देती है। ये मतलब रिएक्शन कैरिड आउट होती है जिंक डस्ट की प्रेजेंस में और H2O की। तो इस दो ये हमें उस पर्टिकुलर एल्कीन के 2 पार्ट करके 2 प्रोडक्ट हमें देती है। जैसे एल्कीन्स, एक जर्नल एल्कीन को अगर हम जिंक डस्ट, एक सिमेट्रिकल एल्कीन को अगर हम जिंक डस्ट की प्रेजेंस में और ओजोनोलाइसिस करें तो हमें 2 मोल्स दे गई एल्डिहाइड की। नाउ हियर वी आर सम chemical reactions of aldehydes and ketone. First is formation of acetals. Aldehyde or ketone react with 2 molecules of alcohol to give geminal diether is also known as acetal. The ketone derivative are known as ketals. जो मतलब aldehyde के जो डेरिवेटिव होते हैं वो acetal एंड जो ketone के डेरिवेटिव होते हैं उसे हम कहते हैं ketonal। तो इसमें कोई भी aldehyde है उसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं C2H5OH के साथ तो ये हमें एक हेमी एसिटल देता है। एंड देन फर्दर अगर हम इसकी C2H5OH के साथ करते हैं तो ये एसिटल देता है। मतलब हेमी एसिटल इज ऑलमोस्ट वी कैन से कि इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो ये इक्विलिब्रियम में ही रहता है। नेक्स्ट इज कीटोन। जैसे कीटोन सेम विज कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन। The presence of hydrogen atom in aldehyde make easily to oxidize the carboxylic acid containing the same number of carbon atom with oxidizing agent, and the oxidizing agents are like chromic acid, chromium trioxide, the silver oxide in aqueous solution, ammonium solution. Toluene reagent is mild agent, give good yields at room temperature. जो एल्डिहाइड होती है और कीटोन्स की अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो हमने पहले पढ़ा था कि हम एल्डिहाइड और कीटोन की कैसे हम उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन। अब हम ये पढ़ेंगे कि हमें मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की अगर ऑक्सीडेशन की जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे। सो अगर जो मतलब हम कोई भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन को फर्दर एक बार ऑक्सीडाइज करके डायरेक्ट जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। जैसे इसमें एसिटल्डिहाइड की हमने CrO3 के साथ रिएक्शन की जो कि एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसने हमें क्या दिया, एसिटिक एसिड। थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। सो जब रिडक्शन होता है किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड्स जो होती हैं उसको हम रिड्यूस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल्स। और जो कीटोन्स होता है उसका रिडक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल हमें मिलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiAlH4 एंड NaBH4। जो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं इनकी प्रेजेंस में अगर हम रिडक्शन करें तो एल्डिहाइड हमें प्राइमरी अल्कोहल्स देंगे और कीटोन्स जो हैं वो हमें सेकेंडरी अल्कोहल्स देंगे। और वो क्यों, ये आगे हम देखते हैं कि LiLH4 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर H2O एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमें इथेनॉल देगा। और एसीटोन की अगर हम रिएक्शन करवाएंगे जो कि एक कीटोन है तो उस इन सेम प्रेजेंस ऑफ NaBH4 एंड CH3CHOH तो ये हमें 2 प्रोपेनॉल देगा जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है। फोर्थ वन इज नो इवेंजल रिएक्शन। द कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन which activate methyl compound in presence of weak base to give unsaturated compound is known as Kinovigel reaction। इसमें हम इस रिएक्शन में 2 मतलब रिएक्टेंट लिए जाते हैं। एक तो एसिटल्डिहाइड होता है, दूसरा होता है मेलेनिक एसिड। और इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो फर्दर जो रिएक्शन करवाई जाती है उसमें से जो भी इंटरमीडिएट बनता है उसमें से वाटर लॉस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होती है, तो कार्बोनिक एसिड जो होता है वो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। कार्बोनिक एसिड होता है कि जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, जस्ट उसकी अल्फा पोजीशन वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो कार्बोनिक एसिड हमें मिलता है।
Fifth one is the most important according to our syllabi is aldol condensation. So aldol condensation में aldehyde having alpha hydrogen atom. Alpha hydrogen atom जो होता है वो acidic in nature होता है. It is a very important point to note कि aldehyde जो इनके पास alpha hydrogen होता है, first of all the condition कि वही रिएक्शन वही रिएक्टेंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं जो कि जिनके पास क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन होता है. सो विच अंडरगो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस एल्कली, जो बेस एल्कली होता है उसके साथ अंडरगो करती है रिएक्शन में कौन अल्फा हाइड्रोजन टू गिव कंडेंसेशन प्रोडक्ट विद द हाइड्रोक्साइड एल्डिहाइड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एल्डोल एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन. सो बेसिकली इसको हमने एल्डोल कंडेंसेशन का नाम क्यों दिया बिकॉज जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर हमारे पास एक अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है और दूसरे एक अल्कोहल और एक एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है. तो इस ऑल ओवर रिएक्शन को एल्डोल नाम दिया गया. कीटोन इज ऑल्सो अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन टू गिव प्रोडक्ट एल्डोल ऑफ कीटोन. कीटोन भी इस रिएक्शन के अंदर हो जाते हैं. सो एसिटल्डिहाइड के जो अगर हम 2 मोल्स एसिटल्डिहाइड के लिए उसकी रिएक्शन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक NaOH तो हमें एल्डोल प्रोडक्ट्स मिलते हैं. और जैसे सेकंड 2 मोल ऑफ एसीटोन लेंगे तो हमें एल्डोल प्रोडक्ट्स मिलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस. फर्दर जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो डिवाइड है नेक्स्ट अपने पार्ट में. एक है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन. द एल्डोल कंडेंसेशन विच when two same aldehyde or ketones molecule having alpha hydrogen atom condensed is known as self aldol condensation. सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि दो मतलब सेम मॉलिक्यूल्स कोई भी मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल सेम तो कोई भी पर्टिकुलर दो हम रिएक्टेंट्स लेंगे बट वो दोनों क्या होनी चाहिए सेम, आइदर वो कीटोन हो या एल्डिहाइड हो. और अगर उसकी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें एल्डोल की फॉर्मेशन होगी. सेकंड पार्ट जो है क्रॉस एल्डोल. बेसिकली इसमें क्या होता है कि एल्डोल में 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन लिए जाते हैं जैसे कि एग्जांपल, और उसको जो क्रॉस एल्डोल कहते हैं. अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है इस रिएक्शन में. तो एक हमने एसिटल्डिहाइड लिया है और एक प्रोपेनोन एल्डिहाइड लिया है. बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो एल्डोल प्रोडक्ट है वो मिलेगा. 6 इज प्रिकिन रिएक्शन. जो एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं एलिफेटिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइड और सोडियम साल्ट ऑफ एसिडेट टू गिव प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इज नोन एज प्रिकिन्स रिएक्शन. ये कुछ मेन नेम रिएक्शंस हैं जिनमें जो रिएक्टेंट्स एंड जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफाई होते हैं दैट दिस टाइप ऑफ रिएक्टेंट यू हैव टू टेक एंड द प्रोडक्ट विल फॉर्म लाइक दिस. सो इसमें बेंजल्डिहाइड जैसे हमने लिया है प्लस उसकी एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमने सिनेमिक एसिड देगा. सिनेमिक एसिड वो होता है जो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा जो कार्बन होता है जस्ट उसके सराउंड में डबल बॉन्ड होते हैं सिनेमिक एसिड. 7th वन रिएक्शन इज मैनिक रिएक्शन. द कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन, एटलीस्ट जो उसके पास क्या होना चाहिए मिथाइलिन हाइड्रोजन तो होना चाहिए, कंडेंस्ड विद फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं एंड अमोनिया की प्रेजेंस में प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड टू गिव प्रोडक्ट मिन्सिक बेस. ये एक पर्टिकुलर बेस को नाम दिया गया इस रिएक्शन के बिहाफ पे. मिन्सिक बेस जो है बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड और इसको मिन्स रिएक्शन कहा जाता है. जैसे हमने एसीटोन प्लस फॉर्मल्डिहाइड लिया है और इसकी रिएक्शन हमने प्राइमरी अमीन से की है, प्राइमरी अमीन हाइड्रोक्लोराइड से की है इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH इन HCl. तो ये मैनिक बेस जो है वो देता है. 8th रिएक्शन इज बेयर्स विलेगर्स ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू ईस्टर. ये रिएक्शन बेसिकली में बताते हैं कि हम जब ऑक्सीडेशन करते हैं किसका कीटोन्स का तो क्या देते हैं ईस्टर्स इन प्रेजेंस ऑफ प्री एसिड. जो प्री एसिड होते हैं उनकी प्रेजेंस में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसको बेयर विलेगर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कॉमनली यूज. इसमें मतलब बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हम यूज़ कर सकते हैं और अदर प्री एसिड्स जो यूज होते हैं प्री एसिटेट एसिड होता है, प्री बेंजोइक एसिड होता है, प्री फॉर्मिक एसिड और
मेटाक्लोरोप्री बेंजोइक एसिड एक्सेट्रा, ये कुछ एसिड्स हैं जो कि यूज होते हैं इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन के एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। जैसे कि एसिटोफिनोन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं पैराबेंजोइक एसिड की इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3, तो ये आता है फिनाइल एसीटेट। नाइन्थ वन इज कैनिजारो रिएक्शन। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन इज लिंक टू एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन है उससे ही लिंक्ड है, सेम जैसे उसमें एक था कि भाई प्रेजेंस होनी चाहिए किसकी, अल्फा हाइड्रोजन की, बट कैनिजारो रिएक्शन में ये कंडीशन है कि इसमें एब्सेंस होनी चाहिए कैनिजारो रिएक्शन में किसकी, अल्फा हाइड्रोजन की। तो कैनिजारो रिएक्शन जो है वो रिडक्स रिएक्शन है इन विच मॉलिक्यूल्स of aldehyde and with no hydrogen bond when react with base sodium hydroxide undergo self oxidation। इसको थोड़ा समझते हैं कि कैनिजारो जो रिएक्शन है वो एक क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है इन विच जो मॉलिक्यूल होता है किसका, एल्डिहाइड का, जिसके पास क्या नहीं होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अंदर कोई भी एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जिसमें एब्सेंस हो किसकी, अल्फा हाइड्रोजन की, विच रिएक्ट विद बेस, जो बेस के साथ रिएक्ट करे, हाइड्रोक्साइड अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन के साथ उसको जाए, एंड रिडक्शन सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो उस पर्टिकुलर एल्डिहाइड और कीटोन में, और जो एल्कोहल्स जो हमें क्या मिले, प्रोडक्ट। बेसिकली इसमें क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन के बगैर कोई एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए और वो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू क्या प्रोडक्ट दे, अल्कोहल और साल्ट दे उस कार्बोक्सिलिक एसिड का, कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका साल्ट। एग्जाम्पल के थ्रू में अच्छे से समझ जाएगा। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड, हमने 2 मोल्स ले लिए हैं फॉर्मल्डिहाइड के, इन प्रेजेंस ऑफ बेस हम NaOH की OH कुछ भी ले सकते हैं। तो गिव क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल प्लस में सोडियम फॉर्मेट, जो कि मिथाइल अल्कोहल हमारा एक अल्कोहल प्रोडक्ट हो गया, और जो सोडियम फॉर्मेट है वो जो एक साल्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने मिला है एज अ प्रोडक्ट। 10th is benzoin condensation. Benzoin condensation is also it is a series की aldol, cross aldol, self aldol, फिर कैनिजारो एंड देन एक बेंजो कैंडिन। तो ये याद करने के लिए बहुत अच्छी सीरीज है। सो बेंजीन कंडेंसेशन इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन की तरह ही है एक, ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। जस्ट इसमें हम प्रोडक्ट 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, फिर उसकी कपलिंग हो जाती है, मतलब हो जाती है कपलिंग यानी पेयरिंग बना लेते हैं वो aromatic aldehyde with no hydrogen in presence of potassium cyanide in ethanol as catalyst to give product benzone। इस एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम भी दे रखा है बेंजोन, जिसके नेम पर ये रिएक्शन लिखी गई है बेंजोन कंडेंसेशन, जो बेसिकली कहता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है और इसको बेंजोन कंडेंसेशन रिएक्शन दी जाती है। जैसे इसमें हमने बेंजल्डिहाइड के 2 मोल्स लिए हैं, उसकी रिएक्शन CN इन प्रेजेंस ऑफ CnH हीट की प्रेजेंस में हम लेते हैं तो हमें बेंजोन देता है। बेंजीन C डबल बॉन्ड OC, ये ऊपर एक साइड OH डाउनवर्ड H और फिर एक और फिनाइल या बेंजीन ग्रुप अटैच्ड हो। 11th इज रिफॉर्मेक्स की रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन विद अल्फा हेलो ईस्टर्स, मतलब अल्फा हेलो ईस्टर्स जो होते हैं, मतलब अल्फा पोजीशन जो होती है किसी भी एसिड या फिर ईस्टर ग्रुप के बाद कोई भी अगर हमारे पास कोई अल्कोहल कोई हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको हेलो ईस्टर्स, अल्फा हेलो ईस्टर्स कहा जाता है। तो इसमें कीटोन या कोई एल्डिहाइड ग्रुप लिया, उसकी अल्फा हेलो ईस्टर के साथ रिएक्शन करवाई किसकी प्रेजेंस में, जिंक ईथर की प्रेजेंस में, और H3O पॉजिटिव जो इनर सॉल्वेंट ईथर टू ओरियम में जो प्रोडक्ट देता है वो देता है बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। दिस रिएक्शन इज नोन एज रिफॉर्मेस्ट्री रिएक्शन। तो जैसे हमने इसमें लिया है एक मोल एल्डिहाइड का, एक हेलो एस्टर लिया है, जैसे कि ये सेम ये कि जो एस्टर ग्रुप है COOR, इससे नेक्स्ट जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन और उसके ऊपर क्या है एक हेलोजन ग्रुप है जो कि ब्रोमीन यहाँ पर लगाया गया, तो इसको अल्फा हेलो एस्टर्स कहा जाता है। तो जो ये प्रोडक्ट देगा वो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर देगा। कीटोन्स के साथ भी सेम हमें एक अल्फा है तो ये सेम बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर ही हमें एज अ प्रोडक्ट देगा। 12th इज मीरविन पॉन्ड्रिफ वेरली रिडक्शन, MVP शॉर्ट फॉर्म ही हम इसका क्यों करेंगे।
सो द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उनकी रिडक्शन लाइक एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड and isopropyl alcohol to give product corresponding alcohol is known as Merriman MPV reduction। इसमें क्या होता है, कोई भी हम एल्डिहाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, LiOPr3 या IsoPROH की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। जो इसको हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड से हमें अगर अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी हो तो ये भी एक बेस्ट रिएजेंट होता है। एंड एग्जाम्पल इज अनदर कीटोन, जैसे एसीटोन से अगर हमें अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी होती है तो भी हम ये रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। 13 इज क्लेमेंसन रिडक्शन। 13th रिएक्शन जो हमारी वो है क्लेमेंसन रिडक्शन। व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन हीटेड विद जिंक अमलगम। क्लेमेंसन रिडक्शन तो 12th में भी हमने पढ़ रखी है। जो मतलब कि हम एल्डिहाइड या कीटोन को किसकी हीट करते हैं, जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव कोरस्पोंडिंग एल्केन्स। जब हमें अगर जो एल्डिहाइड से कोई हाइड्रोकार्बन ग्रुप बनाना है तो हम इसकी जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जो हमारा कोरस्पोंडिंग एल्डिहाइड या कीटोन है वो हमें क्या देगा, उससे हाइड्रोकार्बन प्लस में H2O जो हमारा रिलीज होगा। आवर लास्ट रिएक्शन इज फिटिक रिएक्शन। सो जो ये रिएक्शन है वो क्या टेक पार्ट करती है, कोई भी एल्काइल हैलाइड जो हम लेते हैं प्लस में उसके साथ हम जो रिएजेंट या फिर जो रिएक्टेंट का पार्ट हम यूज़ करते हैं वो है ट्राइफिनाइल फॉस्फिलीन। सो जो ये हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें एक साल्ट इंटरमीडिएट देता है जो होता है फॉस्फाइनियम साल्ट, जैसी फिगर में शो कर रखा है PH3P पॉजिटिव CH2 RX नेगेटिव। और फिर अगर इसकी हम फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करते हैं बेस के साथ तो ये हमें फॉस्फोरस यील्ड्स देता है, जो एक बेसिकली अगर हम स्टेबलाइज करना चाहें चार्जेस को तो ये देता है PH3P डबल बॉन्ड CHR। सो ये थी हमारी फिटिक रिएक्शन। थैंक यू। आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो है कवर की, जो बची हुई रिएक्शंस हैं वो भी हम करेंगे। थैंक यू। अगर कुछ गलती है